रामपुर में लोकसभा ज़िमनी इंतखाब भले ही खत्म हो गया, लेकिन इलेक्शन के पूरे दिन सियासी पारा उबाल पर रहा। आजम खान इंतजामिया पर इलेक्शन में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते रहे। उन्होंने मौजूदा हालात को जमहूरियत के लिए बड़ा मजाक भी बताया और कहा कि लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं और पुलिस उन्हें डरा कर वापस जाने को मजबूर कर रही है। शिकायत करने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि इतने मामलों के मुलजिम की कौन सुनने वाला है, जबकि इंतजामिया ने आजम खान के इल्जामात को खारिज कर दिया। आपने देखा होगा 50-50 गाड़ी पुलिस खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं और वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और उसके नाके पर पुलिस खड़ी है। आप जरा जाकर देखिए पुलिस थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं। पहली बार महिलाएं बंद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं, सबूत नहीं। हम अंधे हैं, इंसान होने की बिना पर ये कह सकते हैं आपकी भी आंखें नहीं है, लेकिन ये कैमरा तो अंधा नहीं हो सकता। कहाँ है पोलिंग स्टेशन पर वोटर? मेरे साथ जो ये लोग आए हैं बस वो हैं, या मेरी वजह से आप आ गए हैं? कहाँ है वोटर? वोटर क्यों नहीं है? उपचुनाव है इस वजह से, गर्मी है इस वजह से, या फिर नहीं, दहशत है। आप देखिए ना जाकर नाकों पर कितनी पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को। रामपुर विधानसभा स्वार टांडा, यहाँ पर लोगों की खाल उधेड़ ली है पुलिस ने मारते मारते। वोट नहीं डालने दिया, आईडी कार्ड छीने, पर्चियां छीनी है। आप देखिए ना ये कितने बड़े बड़े बूथ हैं। यहाँ आपको कोई आदमी दिख रहा है वोट डालने वाला? क्या फायदा है चुनाव से? वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण ये भी है, क्या आपको लगता है ऐसा? जब शरीफ आदमी घर से निकलेगा और पुलिस उसे मारेगी तो दोबारा वोट डालने नहीं निकलेगा। क्या इस मुद्दे को आप यहीं पे छोड़ देंगे या आगे भी लेके जाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो शिकायत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से लेटर वगैरह जा रहे हैं। आप इस पे क्या स्टैंड लेंगे? कौन सुन रहा है?